आज का विषय टेंस सीखें बिल्कुल आसानी से पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत है। वेलकम टू माय चैनल वीकेडी स्टडी सेंटर टेंस पार्ट 1। आइए सीखते हैं टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ टेंस। जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या होता है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का एक रूप होता है, एक फॉर्म होती है जो एक्शन, कोई भी एक्शन का टाइम शो करती है या उसकी स्टेट शो करती है। जैसे कि हिंदी में देखें तो समय, टाइम के अनुसार वर्ब के फॉर्म में चेंज को टेंस कहते हैं। बदलाव, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें जो बदलाव होता है उसको हम टेंस कहते हैं समय के हिसाब से। अब टेंस वैसे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वैसे टेंस हैं वो जैसे प्रेजेंट और पास्ट ही होते हैं। वर्तमान में अगर आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस ही होते हैं, लेकिन आपको जैसे समझाने के हिसाब से बताया जाए तो हमने एक फ्यूचर जैसे समय होता है उस हिसाब से आपको समझाने के लिए ये इस टेंस का यूज़ किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडेफिनेट या सिंपल। जैसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल। तो जो इंडेफिनेट टेंस होता है इसमें कार्य या एक्शन की स्थिति या स्टेट जो हम कह सकते हैं अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है मतलब इसमें हमें पता नहीं चलता कि ये काम कब होता है, किस समय होता है, कितना पूरा हो चुका है, उसको हम इंडेफिनेट या अनिश्चित स्थिति कह सकते हैं। दूसरा देखें कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। जैसे कि इसके मीनिंग में ही यार छिपा हुआ है कि कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू होता है। स्पीकिंग ऑफ टाइम मतलब बोलते समय कोई कार्य कंटिन्यू होता है, प्रोग्रेस में होता है, उसको हम कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसमें कोई भी एक्शन के कंटिन्यू रहने की जो भावना है या बोध होता है, कोई भी एक्शन को कंटिन्यू होने का बोध होता है, जारी रहने का बोध होता है। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट में इसमें कार्य एक्शन के पूर्ण होने का भाव होता है, मतलब इसमें कार्य है, एक्शन है, वो पूरा हो चुका होता है। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों ही आ गए, मतलब कुछ हिस्सा है एक्शन का समय से जो स्पीकिंग के टाइम में पूरा हो चुका होता है और कुछ हिस्सा कंटिन्यू रहता है, मतलब इसमें कार्य या एक्शन का कुछ हिस्सा पूर्ण तथा कुछ हिस्सा जारी रहता है बोलते समय, उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस से कहेंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया था कि टेंस है वो फॉर्म ऑफ ए वर्ब होती है जो हमें टाइम, एक्शन के टाइम और स्टेट के बारे में बताती है। तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में जानते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स में एक बेस फॉर्म दोस्तों वो होती है कि जो मेन फॉर्म होती है वर्ब की, हम उसको बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब या बेस फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ये प्रेजेंट फॉर्म होती हैं इसकी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में जो ऐसे लगती है उसको हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, सिंगुलर वर्ब। जैसे हम कह दिए गो है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गोज वर्ब में ऐसे यस मतलब इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, जैसे वेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है, जैसे गोइंग। परफेक्ट फॉर्म जो थर्ड फॉर्म भी हम कह सकते हैं, गोन। इसी तरह से जैसे आ गया इसमें गो वेंट गॉन, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आ गई इसमें। तो इसी तरह जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, कम, केम, कम, सभी फॉर्म वर्ब की। जैसा कि हमने पहले आपको बताया जा चुका है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है। तो हिंदी में आपको जो सेंटेंस आते हैं उसकी इंग्लिश बनाने में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है आपको सब्जेक्ट की होती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की होती है। तो बात यह है कि आप पहचानोगे कैसे कि उस सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो देखिए, जो काम को करने वाला होता है, मैन डूअर ऑफ द वर्क या एक्शन, उसका सब्जेक्ट होता है। वो आप पहचानो कि काम को कौन कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कह दिया आई सिंग,
मैं गाता हूँ, आई सिंग, मैं गाता हूँ। तो यहाँ पे गाने वाला कौन हो गया, काम को करने वाला आई। तो आई है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिंग है वो वर्ब है। अब जैसे आपने इतना बना लिया कि मैं गाता हूँ, या ही सिंग्स, हम यहाँ कह सकते हैं ही सिंग्स, वह गाता है। सी सिंग्स, वह गाती है। अब देखिए यहाँ पे ही सी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब जैसे आ गया तुम गाते हो, यू सिंग। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, मतलब बेस फॉर्म का यूज़ हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अब जैसे आपने इतना बना लिया आई सिंग। अब व्हाट, ये ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट, क्या गाते हो, तो ए सॉन्ग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए पोम। इसी तरह ही टीचेज। अब देखिए ही सब्जेक्ट है और टीचेज वर्ब है। ही टीचेज, वह पढ़ाता है। ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीचेज यू इंग्लिश, वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए। और इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये सब्जेक्ट। तो ही टीचेज इंग्लिश, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब देखिए ही सब्जेक्ट, टीचेज वर्ब, यू ऑब्जेक्ट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब साथियों हम बात कर रहे थे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की। अब जैसे ये बी है, बी वर्ब होती है वो बेस फॉर्म होती है। अब इसके टू टाइप होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, बी की प्रेजेंट फॉर्म, बी की पास्ट फॉर्म। अब बी की प्रेजेंट फॉर्म होती हैं इज, एम, आर, और बी की पास्ट फॉर्म होती हैं वाज, वर। अब ये समय के हिसाब से अगर प्रेजेंट टाइम है तो इज, एम, आर में से यूज़ हो जाएगा, अगर पास्ट टाइम है तो वाज, वर में से यूज़ हो जाएगा। अब देखिए, अब आप ये मत मानना कि इज, एम, आर हैं वो जैसे थोड़ा बहुत जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस में आती हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। जैसे कि अब एग्जांपल से हम देखेंगे, हमने यहाँ पे कह दिया आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म है एम, आई एम ए डॉक्टर। अब यहाँ पे सी इज इल, ये भी बी की फॉर्म है। अब नोट आपको लगाना हो, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम इसके बाद में नोट लगा सकते हैं, आई एम नॉट ए डॉक्टर। इससे हम वाक्य को इंटरोगेटिव बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। तो बी फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, वो हम पहले लिख सकते हैं। आर, इससे वाक्य इंटरोगेटिव बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। आर यू इन जयपुर। तो ये बी की फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे इन सब में, इज, एम और यहाँ पे आर का। तो जो बी की फॉर्म होती है, ऐसे वाज और वर का भी यूज़ हो सकता था यहाँ पे पास्ट टेंस के रूप में। तो इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि जो सेंटेंस बनाने के लिए टेंस कई रिक्वायरमेंट आई थी कि सर सेंटेंस बनाना हमें सिखाइए। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो मेन तीन चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी होती हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस है, निखिल रीड्स ए न्यूज़पेपर। अब इसमें हो गया, अब देखोगे वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है वर्ब में, तो ये वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, निखिल सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब रीड्स सिंगुलर वर्ब है, ऑब्जेक्ट ए न्यूज़पेपर। जैसे क्या पढ़ रहा है, निखिल एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या पढ़ता है, ए न्यूज़पेपर। तो जो क्या का जो आंसर आएगा, व्हाट का जो आंसर आता है वो उस सेंटेंस का आप ये मान लो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इसी तरह हम और सेंटेंस देखते हैं, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो अब देखो सब्जेक्ट है वो यू है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म है तो हम कह सकते हैं प्लूरल वर्ब है। अब तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या खेलते हो, क्रिकेट। जो क्या का आंसर आया वो हो गया ऑब्जेक्ट।
कौन खेलता है? यू, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और जो एक्शन है वो क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब। और इसी तरह पूजा राइट्स ए पोम। अब यहाँ पे पूजा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, ए पोम ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और ऑब्जेक्ट। आइए अब शुरुआत करते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहला टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हम टेंस सीखेंगे। तो इसमें टाइम है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट का होता है, मतलब वर्तमान समय है वो इसमें वर्तमान का होता है। और जो एक्शन है वो कार्य वर्क जो है वो इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, अनिश्चित इसमें होता है। अब सेंटेंस हैं वो हम देखेंगे कि अफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बनावट क्या होती है, उसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले सकारात्मक वाक्यों में जैसे कि तुम गाते हो, पूजा लिखती है जो आपने अभी अभी पढ़े हैं, निखिल न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस है वो सकारात्मक है। तो उसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर हिंदी के वाक्यों में ये मान लो, आप कन्फर्म मान लो कि ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ आदि आते हैं, ता है, ते हैं, ती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसी तरह से जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसी तरह आप बनाओगे वह फुटबॉल खेलता है तो इसका बन जाएगा ही। अब इतना आपको इतना बनाना है कि वह खेलता है, ही प्लेज बन गया। तुम खेलते हो तो इसका बन जाएगा यू प्ले। वह खेलती है, सी प्लेज। अब क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है तो आगे फुटबॉल लगा दो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल। इसी तरह यह बन गया यू नो हिम। तो इसका हिंदी में अनुवाद बनाते समय हम अब जैसे सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका हिंदी में अनुवाद बनाते समय वर्ब में हम ता है, ते है, ती है लगाएंगे। जैसे तुम उसे जानते हो, अगर इतना ही बनाना हो। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, सी डांसेज वेल। अब हम ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, ता है, ते है, ती है, जो इसका हिंदी में अनुवाद बनाते हैं तो आते हैं। इसका मतलब जिसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ता है, ते है, ती है का इसमें यूज़ होता है हिंदी में अर्थ बनाते समय। अब जैसे वह अच्छा डांस करती है, तो आपको ये समझना है कि किसी भी हिंदी के वाक्य में हिंदी में अर्थ बनाते समय वर्ब में ता है, ते हैं, ती है आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और स्ट्रक्चर जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी तरह वह डांस अच्छा डांस करती है, वह स्कूल जाती है, वह खाना बनाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। इसी तरह इसका हम एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य वेस्ट में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ता है, होता है। तो इस तरह से ता है, ते हैं, ती है वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। और इसके अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज का इसमें यूज़ होता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया जो मेन वर्ब है उससे पहले डू या डज का यूज़ किया जाएगा उसकी सहायता के लिए, उसकी हेल्प के लिए। अब डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा, बात ये है। तो ये भी हम समझते हैं। पहले सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। यदि वाक्य नोट वाला है, नेगेटिव है, तो उसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी इंग्लिश में? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज में से एक लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस बच गया
वो लिख लेंगे। अब जैसे डू बात है करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज की, ये नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अफर्मेटिव में हमने इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होता है। तो अब देखिए डू कहाँ आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, वाक्य नेगेटिव है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ होगा। जैसे कि यू, दे, वी या दो से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु के नाम हैं तो उसके साथ मेन वर्ब से पहले डू का यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब से पहले नोट का भी यूज़ होता है, याद रखना। और डज सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है और वाक्य नेगेटिव है तो डज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट आदि हैं। इसमें एक बच गया साथियों कि आई है वो एक स्पेशल रूल होता है। आई कहता है कि भाई मैं तो डू के साथ आऊँगा, तो आई डू नोट, आई के साथ डू नोट आएगा। और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है डज। चलिए आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं कि भाई नेगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे हम इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। पहले हमने इसका अफर्मेटिव बनाया था, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे डू है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट आ गया। और ये याद रखना जब डू और डज का हम यूज़ करते हैं तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है कैसा भी हो, डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो तो यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगला देखिए हमने बनाया था तुम उसे जानते हो, यू नो हिम। अब इस सेंटेंस का हम नेगेटिव बना रहे हैं, नकारात्मक। इसका बन जाएगा यू, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देखिए इसमें सब्जेक्ट आ गया, ये पैटर्न आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नोट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपको याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए सी डज नॉट डांस वेल, हमने पहले अफर्मेटिव बनाया था, सी डांसेज वेल। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद में नोट और डू या डज आते हैं, उस वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डांस। इसी तरह से द सन, अब उसमें हमने बनाया था द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका नेगेटिव बनाएंगे। द सन हेल्पिंग वर्ब यूज़ ज़रूर करेंगे उसमें क्योंकि नोट आ रहा है, तो द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। ये देखिए द सन सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब क्या हो गया कि डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मतलब बीच में नोट का यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम अब सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाना सीखेंगे, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे, नेगेटिव सीखे, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, वो हम सीख रहे हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि एक तो होते हैं जिसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं, येस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। दूसरे जिन प्रश्नों की शुरुआत, जिन क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है, दीज क्वेश्चंस स्टार्ट विद WH वर्ड लाइक एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, विच, वेयर, हाउ एट्सेट्रा। और जो जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, डू या डज से। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं जिनकी शुरुआत से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि डू या डज मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस और WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है दोनों की वो देखते हैं। अगर वाक्य हमें इंटरोगेटिव बनाना है, एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना कि यदि वाक्य यस या नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसका हिंदी में अर्थ बनाते समय शुरुआत में ही हम यूज़ करेंगे क्या का। जैसे डू यू प्ले फुटबॉल, तो हम शुरुआत में ही क्या रख लेते हैं, क्या तुम। अब मैंने बताया डू या डज सिंपल प्रेजेंट में आते हैं तो वर्ब में ता है, ते है, ती है का यूज़ होगा। तो क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, प्ले का मतलब खेलना, तो खेलते
हो। ता है, ते हैं, ती है का यूज़ होता है और ये आ गया साइन ऑफ इंटरोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो शुरुआत में हम क्या का यूज़ करेंगे। इसी तरह डज शी डांस वेल, क्या अच्छा डांस करती है, क्या वह अच्छा डांस करती है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा शुरुआत में क्या। क्योंकि येस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसका हिंदी में अर्थ बनाते समय शुरुआत में क्या का यूज़ करते हैं और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट क्या वह अच्छा डांस करती है, क्या वह अच्छा नृत्य करती है। ता है, ते है, ती है। अब हम किसी भी सेंटेंस को वर्ब में अब ये देखेंगे ती है, ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट डू यू प्ले। अब व्हाट मीन्स भी क्या होता है, लेकिन इसका हम अर्थ बनाते समय शुरुआत में क्या का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। तुम क्या वर्ब से पहले यूज़ करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका अर्थ बनाने के लिए तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, ये बन गया। अब इसकी अब एक वो बन गया हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, जो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से मतलब डू या डज से होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कैसी आएगी, डू या डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी और डू या डज के बाद में सब्जेक्ट है वो आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी तरह इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले WH वर्ड वाट, वेन, वाई, वेयर, विच, हुज ये आएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी। तो हम आसानी से किसी एक भी सेंटेंस के जैसे हम 3 बना सकते हैं। जैसे हम बनाया वह स्कूल जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह स्कूल नहीं जाती है, नेगेटिव हो गया। वह स्कूल कैसे जाती है, इंटरोगेटिव हो गया। अब इसके हम इंग्लिश में भी 3 ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वह स्कूल जाती है, सी गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल कैसे जाती है, हाउ डज सी गो टू स्कूल। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखनी है और आप इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब बात करते हैं हिंदी में पहचान की। तो जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ आदि आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लूरल हो तो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे यस आते हैं। तो अंग्रेजी में भी हम किसी सेंटेंस की प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे यस देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो आप वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ कर सकते हो। अब इसी में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है तो उसका हिंदी में अर्थ बनेगा रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है आदि शब्द आते हैं। और इसमें चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करना है और इसके बाद में जो वर्ब आएगी उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ आदि। इसमें कार्य है, एक्शन है, वो पूर्ण हो चुका होता है, इसलिए फिनिश हो चुका होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव का यूज़ होता है। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। और एक चीज़ याद रखना साथियों, इसमें हैज़ और हैव के साथ में जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको समय मिलेगा, प्रेजेंट का समय मिलेगा और उसके बाद में रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ आदि हिंदी में अर्थ मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपकी समस्या होगी, सभी के एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन या हैव बीन और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो समय आएगा उस समय से पहले आपको सिंस या फॉर का यूज़ करना है। जो समय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित।
तो जो निश्चित समय है उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय है उससे पहले फॉर का यूज़ करेंगे। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ही सेंटेंस को हम चारों टेंसों में यूज़ करते हैं हिंदी में। जैसे कि मैंने बताया कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है सिंपल प्रेजेंट हो गया। वह स्कूल जा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। वह स्कूल जा चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वह 2 घंटे से स्कूल जा रही है, अब समय आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मेन बात आती है साथियों, जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, एग्ज़ाम्स होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एग्ज़ाम होती हैं, उसमें आपको टेंस भरने के लिए दिया जाता है, तो वर्ब का रूप भरने दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी होती है। तो जैसे कुछ वर्ड इसमें ऐसे होते हैं जिससे हम आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट जो सिंपल की बात कर रहे हैं, उसमें जो रेगुलर एक्शन है, हमारे दैनिक कार्य हैं जो होते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जैसे कि ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज़ टू बेड, वह बिस्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले हमेशा क्या लेता है, दूध पीता है। अब मतलब ये उसका रेगुलर एक्शन हो गया, नियमित कार्य हो गया, तो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इसी तरह से नियमित कार्य जैसे ही या सी गोज़ टू टेम्पल डेली, वह डेली टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है, डेली जाती है। तो जो डेली वर्क है रेगुलर, वो भी रेगुलर एक्शन हो गया, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। सी ऑफन कम्स लेट, वह प्राय लेट आती है। तो ऑफन मतलब प्राय, लगभग, मतलब इसका ये भी रेगुलर एक्शन हो गया कि लेट आती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो नियमित कार्य होते हैं वो आते हैं। हैबिट, जो आदत होती हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, अब ये देखिए डॉग्स की हैबिट है कि वो स्ट्रेंजर के ऊपर भौंकते हैं, बार्क करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अब बात होती है, एक ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई जो फ्यूचर टाइम आए उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है। तो देखिए, जो प्लान्ड, योजनाबद्ध, नज़दीक भविष्य में होने वाले कार्य हैं, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। अब ये योजनाबद्ध प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में, मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि टेंस है वो 2 टाइप के होते हैं, और लेकिन जो फ्यूचर है उसको हम प्रेजेंट में भी, फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट सिंपल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, जुलाई में स्कूल खुलेंगी, दोबारा खुलेंगी। तो मतलब ये प्लान्ड, योजनाबद्ध किया जाने वाला कार्य है, भविष्य में सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि द मिनिस्टर अराइव्स हेयर टुमारो। अब आपके साथियों एग्ज़ाम में कैसे आता है, यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे आपको खाली जगह दी जाएगी, ब्रैकेट में आपको वर्ब लिख के दी जाएगी। अराइव फर्स्ट फॉर्म होती है, लगभग प्राय आती है, आपके फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आप ये टुमारो देख करके यहाँ पे देखेंगे कि ये तो फ्यूचर टाइम है, लेकिन इसको हम सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में करेंगे तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हमने SIS लगा दिया। इसी तरह द ट्रेन्स लीव्स एट 7:30 AM, तो यहाँ भी लीव्स, क्योंकि ट्रेन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर की अपन बात कर रहे हैं, इसमें जो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक एंड अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, कई सिद्धांत और थ्योरीज जो होती हैं, नियम होते हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपको ये लगे कि ये साइंटिफिक मतलब विज्ञान ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किए हुए हैं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब ये साइंस की बात आ गई, तो जो साइंस के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके सिद्ध की गई हैं, तो उसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट का। वाटर फ्रीज, अब यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और उसमें वर्ब भी SIS आएगी।
तो जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य हैं, रेगुलर एक्शन हैं और प्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शन हैं और हैबिट्स हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। जैसे वी, अब ये देखिए, वी हियर विद आवर ईयर्स, ये परमानेंट एक्शन है, नियमित कार्य हैं कि हम अपने कानों से सुनते हैं, इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में ले सकते हैं। सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल प्रेजेंट में और किस किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, वो इसमें आ सकते हैं। जैसे जो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ भी ये सेंटेंस प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे खाली जगह दी जाती है और यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी राइज, और यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो द सन है, सूर्य है, वो ईस्ट में उगता है, आपको पता है उदय होता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, जो सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, पहले भी उगता था, ईस्ट में ही उदय होता था, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा, इस तरह के सेंटेंस हैं वो सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किए जाते हैं। द सन राइजेज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में ऐसे आ जाएगा। इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट भी हम कह सकते हैं, तो इसमें भी वाटर के साथ में बॉइल्स आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। वुड फ्लोट्स ओवर द वाटर, अब मतलब लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है, अब ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है, तो हम कह सकते हैं फ्लोट्स। सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब और सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के सेंटेंस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। अब इसमें शर्त दी हुई होती है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, कई प्रकार की अनफुलफिल्ड कंडीशन होती हैं। लेकिन इसमें देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये कंडीशन क्या रख दी इसने? कंडीशन ये रख दी कि शर्त ये है कि यदि तुम मेरे पास आते हो, मतलब जो कंडीशन रखी है वो सिंपल प्रेजेंट में है। कैसे पता चला? सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो टेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट। आगे हाँ, आई शैल हेल्प यू, ये फ्यूचर हो गया। तो इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस में वन साइड सिंपल, वन साइड है वो फ्यूचर टेंस आएगा, दूसरी साइड है वो प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब यहाँ पे इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज़ दौड़ते हो, यू विल विन द रेस, तो तुम रेस जीत जाओगे। अब यहाँ भी देखेंगे फ्यूचर आया है, शैल और विल फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो सिंपल प्रेजेंट है। मतलब इफ़ वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट आएगा यदि कंडीशनल सेंटेंस है तो, और जो दूसरे वाले सेंटेंस है उसमें फ्यूचर आएगा। अब देखिए एक सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको ये लगे कि प्रेजेंट सिंपल प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट सिंपल, कैसे? देखिए ही टेक्स मिल्क, यहाँ पे बिफोर का यूज़ हुआ है। ही गोज़ टू बेड, अब ये उसकी डेली हैबिट हो गई, बिफोर है, कंजक्शन है। अब उससे पहले सिंपल प्रेजेंट आया है, ही टेक्स मिल्क, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर, तो हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट है, तो आगे वाला भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। ही गोज़ टू बेड, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। आगे देखिए, आप ये ज़रूर आपको जानने की ज़रूरत है इसमें, जैसे मॉडल्स, मॉडल जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, तो जो मॉडल होते हैं उस मॉडल के बाद में हैड बेटर जो वर्ड होता है, इसके बाद में वुड रादर के बाद में वट टू के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसका मतलब आप ये मान सकते हो, अब वर्ब का रूप ही हम लिख रहे हैं, तो अगर आपको खाली जगह से पहले ये शब्द मिलते हैं, मॉडल मिलते हैं, हैड बेटर मिलता है, वुड रादर मिलता है और टू मिलता है, तो बिना सोचे समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कर सकते हो, जो आपको ब्रैकेट में दी हुई होती है। अगला देखिए, फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। अब जैसे आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा, व्हेन ही कम्स, अब यहाँ पे व्हेन से ये सेंटेंस जुड़ा है, पीछे फ्यूचर है, तो आगे प्रेजेंट सिंपल आएगा। ये रूल हमें यही बता रहा है। आगे देखिए, व्हेन आई कंप्लीट द स्टोरी, अब व्हेन के बाद में जो सेंटेंस आया है आई
के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आई विल गिव इट टू यू, ये फ्यूचर हो गया। अब देखिए साथियों, बिल्कुल इजी आसानी से हम इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे सी सिंग्स, वह गाती है। इसका आपको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्या बन जाएगा? सी। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब में ऐसे यस लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? डू या डज? डज आएगा इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब आती है। और फिर नेगेटिव बना रहे हो तो नोट लगाओगे। और इसके बाद में जो वर्ब आएगी, स्ट्रक्चर क्या होती है नेगेटिव की? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। अब इसी का आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो इंटरोगेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं। चलिए पहले ये बनाते हैं येस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो इसमें बन जाएगा डज, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, क्या वह गाती है, डज सी सिंग। बन गया। अब WH वाला बनाएंगे। जैसे हम बनाते हैं वह क्या गाती है, तो क्या का व्हाट, व्हाट डज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सी, सिंग, ये वर्ब आ गई और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। मतलब इसकी स्ट्रक्चर हुई WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। इसी तरह वे गाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ता है, ते है, ती है हम लगाते हैं हिंदी में अर्थ बनाते समय। इसका नेगेटिव बनाएगा दे। अब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। फिर आएगा नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे डू नोट सिंग। यू सिंग, तुम गाते हो, इसका नेगेटिव बनाएंगे यू, ये सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू, नोट सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में देखिए डज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आता है तो फर्स्ट फॉर्म, मतलब डू या डज वाले में फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब देखिए गर्वित सिंग्स, गर्वित गाता है तो इसमें नेगेटिव बनाएंगे गर्वित, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज, फिर नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंग। इसी तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देख सकते हो। हम इसका बनाएंगे दे डू नोट सिंग, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, क्या बन जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट दे सिंग। तो इसका WH से बनाते हैं, WH से बन जाएगा जैसे बनाए तो इसका बन जाएगा क्या वे गाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब वे क्या गाते हैं, इसका बन जाएगा डू दे सिंग, क्या वे गाते हैं। और हमें ये बनाना कि पड़े वे क्या गाते हैं, तो बनेगा व्हाट डू दे सिंग। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू आया है। तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। यू सिंग, तुम गाते हो, इसका चलिए कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा। इसके आपको हेल्पिंग वर्ब से भी शुरुआत करनी है और WH वर्ड से भी। इसी तरह गर्वित डज नॉट सिंग, कमेंट कीजिए, दोनों सेंटेंस आप बना के दिखाइए, देखते हैं क्या आप सही बना पाते हो। एक चीज़ और आपको देखनी है, हाँ, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या नॉर्मली जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी एग्ज़ाम में आपको वर्ब भरने के लिए दी जाती है, टेंस के जो आपके सभी के 5-5, 7-7 नंबर का टॉपिक आता है, उसके लिए आपको कुछ वर्ड हैं
जो याद रखने हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस एस लगा देना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। लेकिन सबसे पहले पहचानोगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कुछ वर्ड हैं आपके लिए यहाँ पे, वो आप याद रखने की कोशिश करना। एडवर्बियल्स, यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑलवेज, ऑफन, शेल्डम, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रेगुलरली एट्सेट्रा ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आप ये मान लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जो खाली जगह दी हुई है उसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस आएगी। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। थैंक यू साथियों। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ में। धन्यवाद।